एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। तो देखिए 11 नगर निगमों के रिजल्ट्स का आज दिन है। 3 के नतीजे सामने आ चुके हैं अभी तक। बुरहानपुर, सतना और खंडवा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दाखिल कर ली है। इसके अलावा बाकी बचे हुए नगर निगमों को लेकर लगातार अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 7 जो नगर निगम है उनमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, 7 में से 5 जो है उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें बढ़त बनाए हुए है और 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बुरहानपुर, सतना, खंडवा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दाखिल कर ली है और 3 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है। रुझान जो लगातार सामने आ रहे हैं, बदल रहे हैं रुझान। कभी भारतीय जनता पार्टी आगे, कुछ नगर निगमों में कभी कांग्रेस आगे जा रही है। कुछ नगर निगम ऐसे हैं जहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ नगर निगम ऐसे भी हैं जहां पर अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस आगे चल रही है, कुछ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो 11 नगर निगमों के रिजल्ट्स का आज दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। जीएमपीसीजी पर हर पल का अपडेट आप देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जहां पर गहमा गहमी हो रही है, यानी कि जहां पर राजनीतिक पारा काफी हाई है, जहां पर काफी धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं और वो तमाम तस्वीरें जीएमपीसीजी पर आप देख रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मनाते हुए लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केवल जीएमपीसीजी पर। बुरहानपुर, सतना, खंडवा, ये 3 नगर निगम ऐसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दाखिल कर ली है। लगातार जी मीडिया संवाददाता अलग अलग नगर निगमों में पहुंचे हुए हैं, वहां से लगातार पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं, आप तक वो तमाम तस्वीरें क्लियर करके बता रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको पूरा अपडेट दे देते हैं, विस्तार के साथ आपको बताते हैं सिटी सरकार की जंग में क्या चल रहा है। देखिए खंडवा नगर निगम में बीजेपी जीत गई है, अच्छे खासे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दाखिल किया खंडवा में। सतना नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यहाँ पे भी मार्जिन काफी अच्छा रहा। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी जीती है, यहाँ पर हालांकि कांटे की टक्कर रही, कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला दिया। विदिशा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बालाघाट में भी जो है लगातार तस्वीरें बीजेपी के पक्ष में नजर आई हैं। शिवपुरी खनिया थाना नगर पालिका में भी तस्वीर इस तरीके की कुछ सामने आई। उमरिया नगर पालिका की तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है और ये जो अपडेट मिल रहे हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले नंबर पर वहां पर कांग्रेस है और दूसरे पर वहां बीजेपी नजर आ रही है उमरिया में। और ये देखिए शाहजहांपुर में बीजेपी ने दर्ज कर ली है जीत। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे। अमरकंटक नगर परिषद में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रायगढ़ में देखिए बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। रायगढ़ में ये तस्वीरें। नरसिंहपुर में नगर पंचायत में बीजेपी का दम देखने को मिला है और मंदसौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। मंदसौर नगर पालिका में देखिए बीजेपी की जीत हुई है वहां पर और भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती हुई। बीजेपी ने 40 में से 29 वार्डों में जीत दर्ज की है। उज्जैन नगर निगम में बीजेपी आगे निकल गई है। उज्जैन में पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, बीजेपी वहां पर आगे हो गई है। इटारसी नगर पालिका पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो नतीजे अभी तो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। 34 में से 20 वार्ड में बीजेपी ने जीत वहां पर भी दाखिल कर ली है। अनूपपुर नगर परिषद में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लगातार जी मीडिया संवाददाता अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी हुई है सतना से, राहुल मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल राहुल मेरा आपसे रहेगा, कितनी देर तक लग रहा है इंदौर की तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजे कितनी देर तक सामने आ सकते हैं? देखिए 32 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग है, लेकिन अभी क्योंकि 15वां राउंड चल रहा है तो तकरीबन यदि कहा जाए कि ये देर शाम 7 बजे तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन एक जो ये कहा जाए कि जिस तरीके का लीड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पुष्यमित्र भार्गव की तरफ से लीड यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो तकरीबन यदि जो 27-28 राउंड की जो काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद से वो लगने लगेगा कि सीधे तौर पे जो इस तरीके का ट्रेंड यदि आगे भी रहता है, क्योंकि अभी यदि 15वें राउंड में 53,000 मतों से आगे दिखाई दे रहे हैं, पुष्यमित्र भार्गव दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज मार्जिन होता है यदि कहा जाए कि काउंटिंग के लिहाज से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव। तो अब ये यदि यही लीड यदि आगे रहता है तो तकरीबन यदि कहा जाए 4 से 5 बजे करीब में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन जीत रहा है। लेकिन यदि कहा जाए तो बीजेपी के खेमे में काफी ज्यादा खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मतगणना केंद्र है
उसके पास में अपने झंडे बैनर लेकर के वहां पे पहुंच चुके हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर यहाँ खुशियां देखने को मिल रही है बीजेपी के खेमे में। और कारण भी है उसके पीछे की एक ह्यूज मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब यदि गैप 1000 में रहता है, यदि आप 5000, 6000, 10,000 के 7,000 के नीचे में रहता है, गैप रहता है, और यदि यहाँ पे इतना ज्यादा यदि 15 से 32 का यदि वहां पे काउंटिंग रहती तो माना जाता कि इसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो लीड यहाँ पर बनाया हुआ है पुष्पमित्र भार्गव ने, वो साफ सीधे तौर पर लगता है कि ये सीट भी जो है भाजपा कहीं ना कहीं इसको निकाल लेगी। लेकिन क्लियर पिक्चर यदि कहा जाए पूरी तरीके से, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की यदि बात किया जाए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपका तकरीबन 7 बजे के करीब तक, यानी लगभग 7 बजे तक का इंतजार करना होगा, तब भी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल मार्जिन अच्छा खासा वहां पर है। प्रेरणा, सतना में जश्न की तस्वीरें अभी भी आप देख पा रही हैं या अभी क्या माहौल है वहां पर, क्योंकि वहां पर तो नतीजे भी आ चुके हैं, बीजेपी जीत गई है उधर तो। पूजा, जीत दर्ज की ऐतिहासिक, जैसे कि आप बोल रही हैं कि जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, क्योंकि अभी भी मतगणना केंद्र पर हम मौजूद हैं और अंदर आने की किसी भी कार्यकर्ता को एंट्री नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पर अभी जश्न की तस्वीरें तो नहीं देख सकती, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे पूजा आपको मैं जरूर दिखा सकती हूँ। और अब इंतजार है तो सर्टिफिकेट वितरण का, यानी कि प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जिन लोगों ने जीत दर्ज की है, उनको अब प्रमाण पत्र वितरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, लोग अपने अपने प्रमाण पत्र लेकर फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन पीयूष से बोलूंगी कि आप आइए, ये देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, कौन सी पार्टी से थी? मैं निर्दलीय हूँ। पहले मैं भाजपा से थी, इस बार मेरी टिकट कट गई थी तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो प्रमाण पत्र मिल गया? हाँ, ये मिल गया है। 675 वोट से जीती हूँ मैं। तो पूजा, आप देख सकती है कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि प्रमाण पत्र लेकर खुशी जाहिर करते हुए आ रहे हैं। सर, आपने भी चुनाव लड़ा, कौन से? मैं कांग्रेस, तो प्रमाण वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस। विकास के मुद्दे होंगे कुछ? बिल्कुल। देखिए पूजा, अभी फिलहाल देखिए निर्दलीय, कांग्रेस, ये जो वर्ग थे, ये लोग भी आ रहे हैं क्योंकि प्रमाण पत्र वितरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। पार्टी वो विकास करना चाहिए वार्ड का, बस जाहिर तौर पर ये बहुत जरूरी है। और पूजा, अभी भी अंदर यही प्रक्रियाएं जारी हैं। बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल अंदर ही हैं, क्योंकि ज्यादा जश्न बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में। मैम हमारे साथ हैं। मैम, बीजेपी की जीत, महिला मोर्चा का एक चेहरा, कैसे देख रहे हैं जीत? कैसा लग रहा है जीत के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जीत के बाद अभी फिलहाल क्या प्रक्रियाएं अंदर रह गई बाकी? बस हो गया, सभी को प्रमाण पत्र मिलना चालू हो गए हैं। यहाँ के बाद सीधे हम लोग जो है पार्टी कार्यालय जाएंगे, उसके बाद फिर जैसा भी आगे का प्रोग्राम होगा। पूजा, आप सुन रही हैं, अभी फिलहाल जो बीजेपी का आगे का प्रोग्राम है वो ये है कि अब यहाँ से प्रमाण पत्र लेकर पार्टी कार्यालय की ओर कूच करेंगे। बाहर डीजे, ढोल, नगाड़े तैयार हैं और उनके साथ ही पार्टी कार्यालय की ओर कूच किया जाएगा। महापौर खुद होंगे, वो भी सुनेंगे। प्रेरणा, जैसे ही डीजे बजेगा बताइएगा हमें, हम फिर से दोबारा आपके पास लौटेंगे। राहुल, आप तो लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे थे। इंदौर में विकास के मुद्दे क्या हैं? कौन से ऐसे मुद्दे जिनको जहन में रखकर इंदौर के लोगों ने वोट किया था? देखिए, यदि हम इंदौर की यदि खासतौर पे बात किया जाए तो नगर निगम को पहले समझना यहाँ पे जरूरी होगा, क्योंकि नगर निगम की यदि हम खास देखा जाए तो यहाँ पे सफाई के एक मुद्दा कभी भी नहीं रहा है, क्योंकि सफाई को लेकर के अव्वल रहा है ये देश में, पूरी तरीके से अव्वल रहा है। लेकिन यदि हम उसके अलावा कई चीजें हैं जो कि उसके इतर, यदि जो शहरी क्षेत्र को छोड़ करके थोड़ा सा यदि हम आउटर की तरफ हम जब जाते हैं तो तमाम जो पानी की दिक्कतें यहाँ पर देखने को, सड़कें को लेकर के लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, ये सब चीजें यहाँ पर लोगों के द्वारा जरूर देखने को मिल रही थी। लेकिन वही चीज है कि एक जो मालवा का पूरा यदि क्षेत्र की बात किया जाए तो ये बीजेपी का हमेशा से गढ़ ये माना जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र माना जाता है। और एक पूरा जो सिनेरियो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी जरूर लोगों में देखने को मिल रही थी, प्रत्याशी को लेकर के जरूर ये था कि ये लोग ठीक है। जो राहुल, अगर वहां से आपको कुछ भी अपडेट मिलता है आप फिर से हमें बताइएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। प्रेरणा, आपके पास भी मैं लौटती हूँ। तो देखिए, अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जीत दाखिल कर चुकी है
और जश्न की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। दावा ये कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि सभी नगर निगमों में जीत हासिल करेंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं फिलहाल के लिए वो थोड़े से चैलेंजिंग लग रहे हैं बीजेपी के लिए।